आप लोग किस्मत पर कितना भरोसा करते हैं? सभी लोग यही कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा, वो हो के रहेगा। इसी उम्मीद में कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, किस्मत के भरोसे कि किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा, लेकिन बिना कर्म किए किसी को कुछ नहीं मिलता। ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश से आई हुई है। एक ये कहानी जब हमने सुनी तब मुझे बहुत ही हंसी आई कि किसी की किस्मत कहीं भी चमक सकती है। तो चलो चलते हैं इस कहानी में। कहानी किसके साथ घटी थी और कैसी थी, बस उन्हीं के जुबान में हम आपको कहानी सुनाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। मैं जहाँ जाता था काम-काज के चक्कर में, लेकिन मुझसे काम-काज नहीं होता था, हिम्मत ही नहीं होती थी कोई काम करने के लिए। मैं घर से तो पूरा जोश में निकलता था कि मैं काम करके आऊँगा, लेकिन जब मैं काम देखता था ना, तब मेरा हिम्मत टूट जाता था। मुझे लगता था मुझसे ये काम होगा ही नहीं। इस व्यवहार से हमारे घर वाले बहुत परेशान थे। मैं कहीं भी जाता था, कैसे भी करता था, मुझसे काम नहीं होता था। हमारे घर वाले बहुत परेशान रहते थे। मुझे आलसी कहते थे कि तू फ्री की रोटियां तोड़ता रहता है, कुछ काम धाम करता नहीं। लेकिन मैं भी मजबूर था, क्योंकि मैं घर से पूरा जोश में निकलता था, लेकिन जब मंजिल पर पहुंचता था तो मुझसे काम नहीं होता था। क्या करूं? ऐसे ही एक दिन मैं घर से काम के लिए निकला, बहुत जोश में निकला। लेबरगिरी का काम था, फावड़ा चलाना था, कुदार जिसको कहते हैं। खेत में से मिट्टी निकाल के और टाली में लादना था, सिर पर रख के। तो मैं सिर पर रख के तो मिट्टी लेके जा नहीं सकता था, इसलिए फावड़े से खुदाई कर रहा था और मिट्टी को टोकरी में रख कर अपने पार्टनर के सिर पर उठा रहा था। ऐसे ही बहुत जोश में मैं काम कर रहा था उस दिन, क्योंकि घर में बहुत ताने सुनने को मुझे मिले थे। तकरीबन 2 घंटा काम करने के बाद मैं खुदाई कर ही रहा था, तो हमारे कुदार से फावड़े से एक कोई पथरीली चीज़ टकराती है। जैसे ही मैं कुदार ज़मीन पर मारता हूँ, तो कोई पथरीली चीज़ चमकती है और टन की आवाज़ करके कुदार बाहर आ जाता है। तब मैं सोचता हूँ कि लगता है कोई बहुत भारी पत्थर-उत्थर होगा और मजबूत होगा, इसलिए कुदार वापस आ गया। लेकिन मैं उसके साइड से खोदना शुरू करता हूँ। जब मैं साइड-साइड से खोद लेता हूँ तो मुझे एक चमकीली चीज़, तांबे की चाहे पीतल की लगा लो, ऐसे दिखाई देती है। जब मैं उसको निकालता हूँ तो उस पर एक लाल कपड़ा चढ़ा हुआ था। उस लाल कपड़े वाली पोटली को देखकर मैं थोड़ा-सा सोच में पड़ जाता हूँ कि हो सकता है कोई चीज़ इसमें दबाई गई हो या कोई चीज़ हो। हो सकता है कोई बुरी शक्ति भी हो जो तंत्र मंत्र के द्वारा इसमें दफनाई गई हो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो पता नहीं कितने दिनों की होगी, इसमें से असर खत्म हो गया होगा। मैं उसको वहीं छुपा लेता हूँ, क्योंकि हमारे साथ कई पार्टनर थे जो उसमें काम कर रहे थे। मैं उसको वहीं गड्ढा खोद के दबा देता हूँ और शाम तक किसी तरीके से टाइम पास करता हूँ कि काम हो जाए और मैं अपने घर को चलूँ। फिर जब धीरे-धीरे शाम हो जाती है, तब मैं अपने घर को चला जाता हूँ। सारे हमारे पार्टनर जितने भी काम करता थे, सारे चले जाते हैं। जब करीब रात को 7-8 बजे, अक्सर आप लोगों को भी पता है कि गाँव में अंधेरा हो जाता है, तब मैं फिर उस खेत पे जाता हूँ जहाँ मिट्टी की खुदाई चल रही थी और जहाँ मैं उस पोटली को दबा रखा था जो पीतल का लोटे पर लाल रंग का कपड़ा चढ़ा हुआ था। मैं उसको उठाता हूँ और उसे वैसे ही घर ले आता हूँ और खाना-वाना खा कर के मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता हूँ और वहाँ जब खोल के देखता हूँ तो उसमें उसमें से एक चांदी का सिक्का और थोड़ा-सा सोना और कुछ राख और कुछ हड्डियाँ और कुछ चूड़ियाँ-वूड़ियाँ पड़ी थी। ये चीज़ मैं देख के हैरान रह जाता हूँ। मैं उस लोटे को अपने पास रख लेता हूँ, जो हमारे काम की चीज़ थी मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ और बाकी जो फालतू की चीज़ थी, मैं उसी रात को ले जाकर एक गड्ढे में फेंक देता हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं सोता हूँ तो मुझे सपना आता है कि कोई लड़की मेरे सामने खड़ी है और वो मुझसे कह रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं वहाँ पर कई 100 वर्षों से दबी हुई थी। आपने मुझे बाहर निकाला, मुझे आज़ाद किया। अब मैं आपको बहुत ही धनवान और बहुत ही सक्षम बना दूँगी। इतना सुनते ही मेरी आँखें खुल जाती है। मैं सोचता हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपनी आँखें खोलता हूँ तो देखता हूँ कि सच में वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, इतनी खूबसूरत थी कि मानो कोई धरती पर अप्सरा उतर आई हो, इतनी खूबसूरत थी, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी आँखें बिल्कुल कजरारी जैसी, ओठ मोटे-मोटे गुलाब जैसे, आँख भी बड़ी-बड़ी थी। मतलब उस लड़की में कोई कमी नहीं दिख रहा था। वैसी लड़की तो मैं इस धरती पर देखा ही नहीं था जितनी सुंदर वो दिख रही थी। तब वो बड़ी मीठी आवाज़ में बोलती है कि आप उठ गए, चलो बढ़िया हुआ उठ गए। आपने मुझे आज़ाद करा दिया, अब मैं आपके साथ ही रहूँगी जब तक रहूँगी। तब मैं उससे कहता हूँ कि आप कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में कैसे आई? मैं तो चारों तरफ से बंद करके सोया था, घर की दरवाजे की कुंडी भी लगा के सोया था, तब आप अंदर कैसे आ गई? तब वो कहती है कि मैं अंदर आई नहीं हूँ, आपने मुझे अंदर ले आया है। उस लोटे के अंदर मैं कैद थी और आपने मुझे आज़ाद कर दिया है। ये सुनकर मैं डर जाता हूँ और कहता हूँ इसका मतलब आप कोई प्रेत आत्मा हो? तब वो कहती है कि हाँ, मैं प्रेत आत्मा हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मुझे सैकड़ों वर्ष से किसी तांत्रिक ने इस लोटे में कैद करके मुझे दफना दिया था। आपने मुझे आज़ादी दिलाई है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। आप जो कहेंगे वो करूँगी। मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं आपको धनवान भी बना सकती हूँ। लेकिन ये बात आप तक रहनी चाहिए, किसी को कुछ नहीं बताना है कि मैं आपके साथ रह रही हूँ और आपका कोई नुकसान भी नहीं करूँगी। लेकिन उसकी बात सुन के मुझे रात को भी इतने पसीने आ रहे थे, इतना डर लग रहा था कि जैसे मानो कि मुझे क्या हो जाएगा। तब उसने कहा कि देखो डरने की बात नहीं है, आपने मुझे आज़ाद कराया है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। इससे पहले मैं इतनी खतरनाक थी कि मैं किसी को छोड़ती नहीं थी। इसी कारण मुझे सज़ा के रूप में इस मिट्टी में दफनाया गया था, उस लोटे में कैद करके। लेकिन अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगी कि दोबारा उस मिट्टी में मुझे जाना पड़े और आपके साथ रहूँगी और आपको धनवान बना के ही रहूँगी। तब मैं उससे कहता हूँ कि आप मुझे कैसे धनवान बनाओगी? आप तो खुद एक लोटे में बंद थी इतने सालों से और आपको क्या पता धन दौलत कहाँ है, कहाँ नहीं है। तब वो कहती है मुझे सब पता है, मैं आपको ज़रूर धनवान बनाऊँगी और कैसे बनाऊँगी आप देखते जाइएगा। लेकिन मैं रहूँगी आपके साथ ही, आप सिर्फ़ मुझे देख सकते हैं, आपके घर में कोई मुझे देख नहीं सकता। लेकिन मेरा एक शर्त है, मुझे खाने-पीने के लिए चिकन और मटन ही चाहिए। अगर ये चीज़ आप मुझे देते हैं, तो मैं आपको रातों रात धनवान बनाती चली जाऊँगी। जितना आप खिलाएँगे उतना ही अमीर बनते चले जाएँगे, लेकिन रोज़ हमको खिलाना पड़ेगा। मैं उसकी बात से सहमत हो जाता हूँ और कहता हूँ कि जब मेरे पास धन आना शुरू हो जाएँगे, तब आपको खिलाना शुरू कर दूँगा। ये शर्त उसकी हम भी मान लेते हैं, वो भी हमारी शर्त मान लेती है। अब उस दिन की रात किसी तरीके से कट जाती है, सुबह हो जाती है। मैं सारा दिन इधर-उधर मतलब काम के चक्कर में जाता था, आलसी तो था ही, काम-काज में मन नहीं लग रहा था और ऊपर से वो लड़की मुझे कह के गई थी कि मैं तुम्हें धनवान बना दूँगी। तो मुझे धनवान बनने की बड़ी खुशी थी, इसलिए मैं कोई काम-धाम करना नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था कि हो सकता है आज की रात को वो लड़की आए और कुछ धन मुझे दे दे। ऐसा ही होता है, धीरे-धीरे शाम होता है और वो लड़की मेरे सामने रात को तकरीबन 10 बजे के बाद प्रकट होती है और कहती है कि मेरे लिए खाने का व्यवस्था करो। मैं बोला ऐसा है आपके लिए खाने का व्यवस्था इतनी रात को नहीं हो सकता, आप जब धन देंगी तो कल से आपका व्यवस्था शुरू हो जाएगा। तब उसने एक छोटा-सा मैला-सा पोटली मुझे देती है, जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। तो मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ और रखने के बाद सो जाता हूँ और सोने के बाद जब अगली सुबह उठता हूँ तो उस
पोटली को खोल के जो सिक्के थे उसमें से एक सिक्का ले जाकर मैं बेच देता हूँ और बेचने के बाद उससे मुझे बहुत ही पैसे मिलते हैं और उस पैसे में मैं चिकन रेडीमेड बना बनाया खरीद कर मैं अपने पास रख लेता हूँ और रात का इंतज़ार करता हूँ। जब रात हो जाती है तब वो आती है और मैं चिकन उसके सामने रख देता हूँ। तब वो कहती है कि चिकन के साथ दारू-शारू नहीं लाए हो? तो मैं बोला आपने तो बताया ही नहीं था। तो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, आज का दिन ऐसे ही निकाल लेते हैं। कल के लिए मेरा इंतज़ाम ज़रूर करना। और उस रात को भी एक छोटा-सा कहीं से पर्स उठा के ले आई बटुआ था, वो ले आके मुझे देती है। उसमें भी बहुत करारे-करारे और काफ़ी नोट थे, जिससे हमारे घर का अच्छी तरह से गुज़ारा चल चल सकता था। फिर हम सो जाते हैं और वो कहती है कि मैं भी सोऊँगी। मैं बोला कि ये तुम्हारा ही घर है, जहाँ मर्ज़ी सो जाओ। तब वो कहती है कि नहीं तुम्हारे साथ ही सोऊँगी। तब मैं वो उससे डर जाता हूँ। मैं बोला नहीं बाबा, मैं तुम्हें नहीं अपने साथ सुला सकता। तब वो कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ ही सो जाऊँगी। और फिर मेरे बगल में आकर बैठ जाती है और मेरे सिर पर हाथ फेरती है। जैसे ही मेरे सिर पर हाथ फेरती है, तैसे ही मुझे लगता है कि मेरे शरीर में कितना पावर आ गया है, मुझे कुछ-कुछ होने लगता है और फिर हम दोनों एक-दूसरे के आँख में देखते हैं और आँखों में ही डूब जाते हैं और पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गया। जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मैं अकेला ही था और फिर रोज़ की तरह अपना काम-धाम पर ध्यान देता था। काम तो करता नहीं था, जो रोज़ का रूटीन था वही करता था और फिर शाम के टाइम मैं गया और ठेके से दारू का बोतल और चिकन लेके आया और अपने कमरे में रख दिया और उसका इंतज़ार करने लगा। जब 10 बजे के बाद का टाइम हुआ तो फिर वो आती है और साथ में बैठ जाती है और कहती है कि तुम भी खाओ। मैं बोला कि मैं खाता तो हूँ लेकिन पीता नहीं हूँ और वो कहती है कि नहीं थोड़ा-थोड़ा पिया करो। मैं बोला नहीं, एक बार अगर एक गलत आदत पकड़ लेगी तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मैं तो वैसे ही आलसी आदमी हूँ, कोई काम-धाम तो करता नहीं हूँ, ऊपर से पीने का खर्चा अलग से लग जाएगा। तब वो कहती है कि तुम कहाँ से गरीब नज़र आ रहे हो, अब तो तुम धनवान हो ही रहे हो। ये लो पोटली, एक पोटली फिर पकड़ा देती है, उसमें भी कुछ सोने के कुछ जेवर रहते हैं और फिर हम दोनों खाते-पीते हैं और एक साथ बिस्तर पर सो जाते हैं। ऐसे करते-करते तकरीबन 1 महीने का टाइम बीत जाता है और 1 महीने वो हमारे साथ ही रहती थी और खाती थी, पीती थी, कुछ नहीं करती थी। मुझे एक पोटली और या पर्स जैसे भी कुछ भी मिलता था मुझे ले आके दे देती थी और मैं उसको रखता जाता था और किसी से कुछ नहीं कहता था। फिर एक दिन वो आती है और उसके चेहरे पर उदासी होती है और वो कहती है कि अब मेरा टाइम हो गया है, अब मैं चली जाऊँगी। तब मैं उससे कहता हूँ कि तुम कहाँ चली जाओगी? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे साथ रहूँगी, तो अब कैसे चली जाओगी? तब वो कहती है कि नहीं मेरे मुक्ति का टाइम हो गया है, अब मैं आज रात को ही चली जाऊँगी। अब आज आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ और तुम्हें समझाने आई हूँ कि जितना धन तुम पा चुके हो उससे तो तुम्हारा कई पुश्तों तक खत्म नहीं होगा, लेकिन ध्यान से इसको खर्च करना, किसी गलत काम में मत लगाना, अच्छे काम में लगाना। अगर ऐसा काम करते हो तो तुम्हारे इस धन में और वृद्धि होगी, विकास होगा, उन्नति होगी। अगर तुम कहीं गलत जगह पे इसको लगाते हो तो ये जल्दी-जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर तुम जहाँ के तहाँ पहुँच जाओगे। और यही सब समझाने के बाद ऐसी बातें उसके मुँह से सुनकर कि एक चुड़ैल ऐसी बातें कह रही है, ये बात सुनकर मुझे मेरे आँखों से पानी निकलने लगा। मुझे बहुत अफ़सोस होने लगा कि बेचारी कितने दिनों से दबी थी और जब इसका मुक्ति का टाइम आया, तब ये मुझे मिली है और मुझे धनवान बना के जा रही है। मैं उससे जाकर लिपट गया, वो भी मुझसे लिपट कर रोने लगी थी। उसके भी आँख से आँसू निकल रहे थे, लेकिन हम दोनों पास में रहते थे, बोलते थे, बात करते थे, किसी एंगल से, किसी तरीके से वो चुड़ैल नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि ये आम लड़की है और बहुत ही खूबसूरत है। मैं उसके साथ कितनी रातें गुज़ारा था, लेकिन मेरे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जाते-जाते इतना बढ़िया नसीहत मुझे दे के जा रही थी।
मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं था और देखते ही देखते वो हवा में गायब हो गई। और गायब होने के बाद कुछ दिनों तक मैं उसका इंतज़ार करता रहा। हो सकता है कि ये मुझसे मज़ाक कर रही हो या कुछ और कर रही हो, तो हो सकता है कि लौट के वापस आए, लेकिन उसने कभी लौट के वापस नहीं आया और उसके बताए अनुसार मैं अपना काम करता रहा। मैं कहीं फालतू पैसे को खर्च नहीं करता था, किसी गलत जगह पर नहीं लगाता था, सब जगह अच्छे-अच्छे कामों में लगाता था। अपना घर बनवा लिया, सब कुछ अपने हिसाब से सेटिंग कर लिया, एक छोटा-सा दुकान कर लिया जिससे लोगों को शक ना हो कि ये धन-दौलत कहाँ से आई है। अब ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को